हमने यहाँ दोरासर में बनाया और बहुत सारी सड़कें बनी। तो इस तरह से जो आज आना हुआ है वो मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए ऐसी क्या आफत आ गई थी कि धुंध में लिपटा गांव जब ठंड में सो रहा था, आनन फानन में प्रशासन आया और मूर्ति भी तोड़ दी। मूर्ति तो तोड़ी महिलाओं के साथ बदसलूकी की। तो मेरा तो मानना ये है कि देखो, राजस्थान में मौजूदा कांग्रेस सरकार के इशारे के बिना प्रशासन की औकात नहीं है कि वो आके गांव में और अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दे और गांव वालों के साथ बदसलूकी करे। तो यहाँ के नेताओं को या तो जिम्मा लेना चाहिए कि हमने गलती कर दी, और नहीं की है गलती तो वापस मूर्ति लगवानी चाहिए। दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, तीसरा रास्ता नहीं। तो या तो उनकी जिनकी विधानसभा है वो आदरणीय मंत्री महोदय या तो बोले कि मैंने ऐसा नहीं किया और भाई मूर्ति ये लग गई है, या वो ये कहें कि मैंने किया है, बोलो क्या उखाड़ लोगे मेरा। दोनों में से एक बात बोलो। आप क्या मानते हो मुझे नहीं पता। मेरी तो साफ साफ कहने की बात यह है कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर कांग्रेस ने 75 साल राज किए हैं, दलितों को अपना वोट माना है, दलितों को अपनी संपत्ति माना है, और दलित भी जहां कांग्रेस ने वहां कहा वहां खड़े मिले। मैं आपको बताना चाहती हूँ, फॉर ग्रांटेड आपको कांग्रेस ने हमेशा लिया है और अंबेडकर साहब का नाम इस्तेमाल किया है सिर्फ साहब। जब ये बंबई से लोकसभा लड़ रहे थे तब हराने के लिए नेहरू जी खुद गए थे, अगर आपको नहीं पता हो। और जब इनकी मृत्यु हुई तो 2 गज जमीन देने के लिए कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया था राजघाट पे, अगर आपको ना पता हो तो आपका तो इस्तेमाल किया है। और आज भी ये समझ रहे हैं कि दलित लोग हैं, थोड़े दिन करेंगे, थोड़े दिन बैठेंगे, इनके पास क्या सामान है। मैं तो धन्यवाद देती हूँ इस विधानसभा के नेताओं का, विशंबर जी जैसे लोग, बाबू जी जैसे लोग, आप आके रोज यहाँ 8 दिन से इनके साथ बैठ रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहती हूँ, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में अगर ताकत किसी चीज में है तो संगठन में, संघ में है। तो इकट्ठे बैठे रहोगे, किसी दिन जरूर इनको हार माननी पड़ेगी। अभी मेरे से एक सवाल किया कि दो गुटों में बटा दिखाई दे रहा है, तो भाई कुछ तो लोग ऐसे होते ही हैं जिनको न अमन चाहिए, न शांति चाहिए, न भाईचारा चाहिए। उनका तो काम ही इन चीजों को तोड़ने का है। वो नीचे ही नीचे लगाना नहीं, तोड़ना जानते। ये इनकी टेंडेंसी भी रही है। ये आपस में भाईचारे को, गांव को लड़ाने भिड़ाने का काम सदा से करते रहे, और जो सदा से करता रहो अपनी आदत तो नहीं छोड़ेगा। इसलिए बटो मत, बिखरो मत, बैठे रहो। निश्चित तौर पे आपकी विजय होगी, आपकी जय होगी। अंबेडकर साहब की यहाँ वापस मूर्ति लगेगी। और इस बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार इसको अपन बहुत बड़ा एक पार्क अंबेडकर साहब का बनाएंगे, जहाँ बच्चों के लिए झूला और बहनों के लिए घूमने की जगह और बहुत सारा काम शानदार होगा। निश्चित तौर पे होगा, पर आपको थोड़ा सा इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। भाई नेताओं को हो सकता कम समय मिलेगा आने का, कभी किसी को बाहर भी जाना पड़ सकता है, जिले भर में कई और भी कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन बहनों से मैं कहना चाह रही हूँ, तुम किसी से कम नहीं। ये कोई बने आए तो तुम रोज आकर यहाँ 12 बजे से 2 बजे तक बैठना और हटना मत, हिलना मत, अटक रहना। और आपको लगेगा कि आपके साथ कोई ज्यादती और जबरदस्ती कर रहा है, नंबर देकर जाऊंगी। वो बिटिया जो फोन लेकर बैठी है एंड्रॉइड, मुझे फोन करेगी, 45 मिनट मेरे घर से यहाँ तक आने में लगेंगे। निश्चित तौर पर आपके पास आने में खड़ी होगी, मूर्ति वापस लगवाएंगे और इस बार करारा जवाब देंगे। जिन्होंने ये समझ लिया है कि ये हमारी बपोती है, झुंझुनू विधानसभा पॉकेट में है, नहीं है मित्रों, ये जनता है। जब जवाब देने पे उतारू हो जाती है तब फैसले पलट देती है। तो जनता की ताकत को कम मत आंको। ये नहीं कि दलित बैठे हैं, महिला बैठी है, क्या बिगाड़ देंगी, 4 नेता बैठे हैं। ये जनबल में जो ताकत है वो किसी तानाशाह में भी कभी नहीं हुई, कभी नहीं होगी।
इसलिए जनता की ताकत अपनी बहुत मजबूत ताकत रखकर आप इस स्थान पर बैठे रहना, वापस मूर्ति लगेगी। और उस दिन हम बहनों से कह रही हूँ, अच्छे अच्छे भजन करेंगे। और वो भजन क्यों होंगे आप समझती हो, आप सारी बातों को जानते हो। आपको मैं तो विश्वास दिलाती हूँ कि झुंझुनू की बेटी होने के नाते, और मुझे तो बहुत एक छोटे से गांव से, एक छोटी सी ढाणी से आपने निकाल कर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का जो काम किया, मैं ऋणी हूँ इस झुंझुनू की धरती की, इन लोगों की। मैं हर वक्त हर परिवार के साथ खड़ी रहूंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मुझे न तन न धन चाहिए, शांति भरा मेरा वतन चाहिए। जब तक जीऊं वतन के लिए जीऊं, और मरूं तो तिरंगे का कफन चाहिए। बस इतनी सी बात के साथ मैं आती रहूंगी बीच में। और आपके जो इस विधानसभा के वरिष्ठ, हमारे बलवान, हमारे कार्यकर्ता रोज आपको संभाल रहे हैं, बाबू जी, विशंबर जी, हमारे विनोद जी, जानू जी और गौड़िया जी, आपके सरपंच साहब, आपको जरा भी ये सोचने की जरूरत नहीं कि आप एससी के सरपंच है, आपको कोई मार देगा, आपको कोई हटा देगा, आपको कोई टॉर्चर कर देगा। कोई माई का लाल नहीं है जो आपको टॉर्चर कर देगा। आप सुनकर आए हैं, आपको गिफ्ट में सरपंची नहीं मिली है, इसलिए आपको अपने आप को कम समझने की जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र में वोट जिसके पास है वो शासक है। रानियों के पेट से राजा नहीं पैदा होते मित्रों, जनता राजा बनाती है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। वो जमाना गया जब हम इसलिए डरते थे कि फला नेताजी पता नहीं क्या करा देगो, कुछ भी नहीं करा देगा। ये ऐसे ढोल हैं जिनमें पोल है। आप इकट्ठे रहो, संगठित रहो और बैठे रहो। वापस आपकी सफलता, आपके भीमराव और अम्बेडकर साहब की मूर्ति यहाँ लगेगी निश्चित तौर पे, ये विश्वास पूर्वक मैं कह रही हूँ। बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय विशंबर जी भाई साहब का